अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे एक टेक्निक। बेसिकली ये कोर्स में मौजूद नहीं है, लेकिन माइक्रोमीटरी की टेक्निक बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ में और जो है ना वो इस्तेमाल की जाती है। कुछ हमारी जो रिसर्च लैब्स होती हैं वहाँ पे भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं, इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा भी मतलब जो और तरह की लेबॉर्ट्रीज जहाँ का सेल साइज़ या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का माइक्रोमीटर्स में जहाँ पे हो, तो वहाँ पे इसका साइज़ को चेक करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसे हम कहते हैं माइक्रोमीटरी। इस टेक्निक को हम पहले डिफाइन करते हैं, मेजरिंग द साइज एंड मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। जो भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होगा उसको हम मेजर करेंगे, साइज को और उसकी मैग्निफिकेशन को। यहाँ पे हम इस टॉपिक में हम साइज देखेंगे कि हम किस तरह मेजर करते हैं। ह्यूमन आई जो है वो 50 to 10 माइक्रोमीटर तक जो है वो इजीली देख सकती है, यानी विदाउट माइक्रोस्कोप देख सकती है। कुछ इम्पॉर्टेंट यूनिट्स आ जाते हैं इसी टेक्निक से रिलेटेड, जिसमें हम मीटर जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। मीटर से छोटा होता है मिलीमीटर। मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/1000 ऑफ मीटर या फिर 10⁻³ मीटर। इसे हम दोनों तरह से लिखते हैं। देन कम्स दी माइक्रोमीटर, जो कि मिलीमीटर से छोटा यूनिट है। 1/1000 मिलीमीटर के इक्वल होगा और 10⁻⁻6 मिलीमीटर। उससे छोटा और सबसे छोटा जो होता है वो होता है नैनोमीटर, जो कि इक्वल होता है 1/1000 माइक्रोमीटर के 10⁻⁻9 माइक्रोमीटर। ये तीनों स्टैंडर्ड यूनिट्स मीटर से कन्वर्ट होके जो स्मॉलर यूनिट्स हैं उनमें हमने इनको कन्वर्ट किया है। तो अब आगे हम टेक्निक की तरफ चलते हैं कि अगर हमने सेल का साइज़ मेजर करना है। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है सेल की। ये हमने रेड कलर का यहाँ पे जो शो किया है, ये एग्जाम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पे एक हमने सेल लिया है। और ये जो एक और यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये सर्कुलर फॉर्म में, ये है आई पीस ग्रेटिक्यूल। आई पीस ग्रेटिक्यूल आर्बिट्रेरी स्केल होता है और प्लेस्ड इन माइक्रोस्कोप आई पीस। माइक्रोस्कोप का जो आई पीस होता है उसके अंदर हम इसको लगाते हैं और इसके अंदर ये बिल्ट इन जो है ना ये स्केल लगा हुआ होता है, जिसके ऊपर यहाँ पे जो दिखाई गई हैं मेजरमेंट्स ये सारी इसी तरह सेम एज इट इज़ लिखी हुई होती हैं 0 से लेकर 100 तक। फिर इसको हम आई पीस के अंदर माइक्रोस्कोप में लगा देते हैं। फिर वहाँ से ये हमें विजिबल होती हैं और उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर और फिर उसके बाद हम चेक करते हैं। यहाँ पे ये साइज़ है सेल, मतलब सेल का हमने ये साइज़ चेक करना है। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि सेल इन बिटवीन आ रहा है 40 to 60 की रेंज में। तो 60 - 40 20, यानी इसने 20 यूनिट्स को यहाँ पे घेरा हुआ है इस सेल ने। अब आगे हम देखते हैं इसका कि किस तरह हम इसका साइज़ मेजर करेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ इतना पता चल रहा है ये आई पीस ग्रेटिक्यूल में कि इसने 20 यूनिट्स यहाँ पे घेरे हुए हैं इस सेल ने। लेकिन इसका अभी क्योंकि सेल का जो यूनिट होता है वो माइक्रोमीटर होता है, सेल्स को हम जब भी मेजर करते हैं माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे माइक्रोमीटर में ये नहीं है। तो इस 20 यूनिट्स को हमने कन्वर्ट करना है माइक्रोमीटर में। उसे हम किस तरह करते हैं कन्वर्ट, वो हम अब आगे देखते हैं जी। तो यहाँ पे मौजूद है हमारे पास ये आई पीस माइक्रोमीटर है और ये है स्टेज माइक्रोमीटर। अब आप देख रहे होंगे कि स्टेज माइक्रोमीटर कहाँ से आ गया। हमें एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए जो है ना सेल के साइज़ की आई पीस का जो माइक्रोमीटर है उसकी रीडिंग और जो स्टेज माइक्रोमीटर, यानी ये स्टेज माइक्रोमीटर कहाँ पे मौजूद होता है, जो माइक्रोमीटर का स्टेज वाला एरिया होता है वहाँ पे ये ऑलरेडी हमें ये मौजूद होता है ये स्केल माइक्रोमीटर वहाँ पे। तो हम इन दोनों की रीडिंग्स को एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, जो यहाँ पे ये दिखाई गई होती हैं और जो यहाँ इसकी बिलफर्स यहाँ इसकी 100 इधर रीडिंग आ रही है। जो स्टेज माइक्रोमीटर है उसकी 0.25 मिलीमीटर रीडिंग है। ये भी मिलीमीटर में है, माइक्रोमीटर में नहीं है। तो हम फिर इन जो हमने पीछे 20 यूनिट्स निकाले थे उनको कन्वर्ट करके तो हम सेल का साइज़ निकालेंगे। अब स्टेज माइक्रोमीटर एक एक्यूरेट स्केल है और माइक्रोस्कोप के स्टेज के ऊपर ये मौजूद होता है। अब हमने क्या इसके अंदर देखा है कि जो आई पीस है उसकी रीडिंग जो 100 जहाँ पे है, ये थोड़ा सा आगे करके अगर मैं बनाती तो इसकी इक्वल बिल फर्ज यहाँ पे 0.25 मिलीमीटर आ रही है। तो ये इक्वल्स है इसके। तो हम क्या कहेंगे कि जो आई पीस की 100 जो यूनिट्स हैं वो इक्वल हैं 0.25 मिलीमीटर के। अगर हमने एक आई पीस का यूनिट निकालना हो तो ये 100 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 0.25 मिलीमीटर और फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक आई पीस यूनिट का हमारे पास क्या रीडिंग आएगी 0.0025 मिलीमीटर। अब इस आई पीस की जो रीडिंग है उसको हमने माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने पहले कहा कि सेल का साइज़ क्या होता है माइक्रोमीटर्स में होता है।
और तो हमने इसको कन्वर्ट कर देना है माइक्रोमीटर में मिलीमीटर से। माइक्रोमीटर क्योंकि एक स्मॉल यूनिट है तो इसको हम 1000 से, जो हमारे पास रीडिंग आई 1 आईपीएस यूनिट की, उसे 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 0.025 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गई रीडिंग 2.5 माइक्रोमीटर। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि वाई टू कन्वर्ट इन माइक्रोमीटर, तो हमने इसका पहले बता दिया क्योंकि सेल का साइज़ माइक्रोमीटर्स में होता है तो हमें इसे माइक्रोमीटर में ही मेजर करना है। अब हम सेल का साइज़ मेजर कर लेते हैं। सेल का साइज़ मेजर करने के लिए जो हमारे पास ये 2.5 रीडिंग आई है माइक्रोमीटर्स की एक आई पीस, उसकी जो मतलब हमने पीछे यहाँ पे किया था आई पीस का और ग्रेटिक्यूल का, जो ये एक यूनिट है ये किसके इक्वल है 2.5 माइक्रोमीटर के। यानी ये जो इतना सा एक छोटा सा ये डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे, ये इतना सा इस बड़ी सी लाइन के साथ छोटी लाइन के दरमियान में 0.25 माइक्रोमीटर के इक्वल है। और ये सेल कितने उसमें यूनिट्स में मौजूद था 20 यूनिट्स में, जो हमने आई पीस ग्रेटिक्यूल के देखा था। तो हम इसलिए इन 20 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर जितने ये 20 यूनिट्स और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 माइक्रोमीटर से, जो कि हमें मिले हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा 50 माइक्रोमीटर। यानी ये जो सेल यहाँ मौजूद है इसका साइज़ है 50 माइक्रोमीटर। तो ये हमने इस तरह करके साइज़ फाइंड आउट कर लिया। हम दोनों पहले हमने आई पीस माइक्रोमीटर की रीडिंग चेक करनी है, यूनिट्स देखने हैं कितने यूनिट्स के अंदर वो आ रहा है सेल या फिर कोई भी जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है, फिर उसकी 100 पे जहाँ उसकी रीडिंग दोनों की स्टेज और आईपीस माइक्रोमीटर की मिल रही होगी वहाँ पे हमने देख लेना है। तो 100 की जो आईपीस की रीडिंग है वो इक्वल्स टू जितनी भी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे 0.25 थी, यहाँ पे 2 भी हो सकती है, 0.3 भी हो सकती है, तो इक्वल्स टू 0.3 कर देंगे मिलीमीटर के। और फिर उसे इसी तरह कन्वर्ट करके हमने आईपीस की माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करनी है और फिर जो यूनिट्स थे उसे इस कन्वर्टेड माइक्रोमीटर वाली रीडिंग के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास इस तरह माइक्रोमीटर टेक्निक के ज़रिए जो माइक्रोस्कोप के अंडर एक स्मॉलर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का साइज़ हमें मिल जाएगा, जो यूजुअली हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते या नहीं नॉर्मल स्केल से हम मेजर कर सकते, तो वो हम इस तरह स्केल से मेजर करते हैं माइक्रोस्कोप के। थैंक यू सो मच। आई होप सो आप सबको समझ आ गई होगी इस लेक्चर की। बहुत सिंपल सा है ये टेक्निक और इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कहीं से ना समझ आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा इसको बहुत ज़्यादा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।